सही समय पर सही निर्णय ना लेना या समय पर सही ना निर्णय लेना आपके जीवन को दुर्भाग्य बना सकता है। जानते हैं, हम लोग अक्सर समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं और उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। हम अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं देखते। मैं अभी कौन सी स्थिति में खड़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरे पास कितना समय है। अपने समय को न देखते हुए हम अगर कोई निर्णय लेते हैं उसका परिणाम बिल्कुल गलत होगा। हम सिर्फ पॉजिटिव बात सोचते हैं और पॉजिटिव बातों को सोच करके हम निर्णय ले लेते हैं। कभी कभी उसके नेगेटिव में भी झांक कर एक नज़र जरूर झांकना चाहिए, लेकिन आप नहीं झांकते, जिसका परिणाम जब नेगेटिव आता है तो हमारा माइंड डिप्रेस में चले जाते हैं और डिप्रेस में जाने की वजह से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप अपनी बर्बादी से बचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो भी गोल रखते हैं जीवन के लिए, अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आप जो भी निर्णय लें अपने तक सीमित ना रखें। अपने निर्णय को अपने कम से कम पूरे फैमिली को एक साथ में लेकर के, फैमिली नहीं तो गांव, सोसाइटी, मोहल्ला, आपका निर्णय मतलब निर्णय से आपका जो अंत है उस निर्णय का अंत इस प्रकार होना चाहिए कि कम से कम आपके फुल फैमिली, ये नहीं कि सिर्फ मेरे फैमिली नहीं, आपके कम से कम 10 घर का भला हो, ये सोचकर आपको निर्णय लेना है। अपने गांव तक को सोच के लिए, माने जितना बड़ा निर्णय होगा ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, एक बात और, अगर कोई आपसे जीवन में अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ मतलब मिलकर चलना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या कोई दोस्त हो, चाहे जो कोई भी हो, उसको उसकी औकात और हैसियत देख करके आकलन ना लगाएं। क्योंकि आप उसकी औकात, हैसियत मान लीजिए ये सोच लिए कि नहीं इसके पास ये स्किल्ड नहीं है, चाहे ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो किसी को निकम्मा ना समझे। उसकी भावनाओं को समझिए कि वो आपके पास किस भावनाओं से आया हुआ है, तो उसके भावनाओं को समझ करके आप उसको अपने साथ जरूर रखें। ध्यान रहे, कई लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें करके आपको तोड़ने के लिए भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका स्थिति अभी उस काबिल नहीं पहुंची है, उसके बाद कोई आकर जुड़ता है ना आपसे, तो वो आपका सच्चा साथी है। क्योंकि कामयाब होने के बाद तो हर कोई आपसे जुड़ेगा, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन जब आपका स्थिति खराब हो उस समय आपसे जुड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ, एक बात और कि आप जब अपने जीवन में पहला कदम उठाएंगे अपनी कामयाबी की तरफ, उसी क्षण आपके दुश्मन भी तैयार हो जाएंगे आपको गिराने के लिए, आपका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए उसी क्षण ये तैयार हो जाएंगे और आपके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर देंगे। उस समय क्या होगा कि जब दुश्मन कामयाब होना शुरू होगा आपको गिराने के लिए, उस समय ये जो आपके साथ जो जिसको आप लिए हुए हैं, उस समय ये काम करेंगे, आपको संतावना देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर कर देंगे तो उस समय आप अकेला पड़ जाएंगे जब दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब जहाँ कहीं भी काम करने जाएंगे या कोई भी, तो वहाँ पे आपको दोस्त और दुश्मन जरूर मिलेंगे, ये बात पक्का ध्यान रखें। आपके घर में भी दुश्मन है, ये बात हमेशा याद रखें।
क्योंकि वो दुश्मन आपका भाई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके गांव वाले भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इन बातों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिए कि मैं हमेशा इन लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ, आपको दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको पटकनी देने में कामयाब हो जाएगा। आपका जन्म लेते ही संघर्ष शुरू है। ये मत सोचिए कि आपका लक्ष्य बिल्कुल आसान है, क्योंकि आसान लक्ष्य तो है ही नहीं। लक्ष्य हमेशा मुश्किल और संघर्ष और कांटों से भरा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और अपने दुश्मन और दोस्त को पहचान करके आगे में निकलते जाइए। सबसे पहली बात कि अपनी जुबान को बहुत अच्छा और मीठा रखें। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा आदमी को, हर किसी को रिस्पेक्ट देना चालू करें। आप रिस्पेक्ट देंगे ना तो हो सके तो बहुत सारे जो दुश्मन हैं, जो आपसे दुश्मनी की भावना रखते हैं, हो सकता है कि आपके दोस्त बन जाएं। तो इन बातों को आपको केयरफुली रखना है। चाहे कि छोटा भी हो, उसे भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। भैया बोलिए, बड़ा भाई बोलिए, ये चाचा बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए आप। अगर समय खराब हो ना, अगर आप बुरी स्थिति में हैं या बुरा परिस्थिति है आपका, उस समय कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इस समय निर्णय लिया गया आपके जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल सकता है। इस समय आप किसी बड़े गोल की ना सोचिए। वर्तमान के समय में जो स्थिति चल रहा है, उस समय आप अपना जो शारीरिक क्षमता है या जो भी प्रॉब्लम है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। उससे पहले बाहर निकलिए, उसके बाद किसी बड़े गोल की तरफ सोचिए। जब आप बड़े गोल की तरफ अपना कदम उठाना चालू करेंगे ना, तो उसी समय आपको जो भगवान है ना, जो ये पूरा कायनात आपका साथ देना चालू कर देगी और आप अपने कदम जो है ना आगे तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपका साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दुश्मन से पहले दोस्त आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन दोस्तों को आप पहचान करके आप उन्हें साथ जरूर रखिए। फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए, क्योंकि जब इनको अपना साथ लेने शुरू करेंगे ना, तो आपको दुश्मन जो है ना मुंह का खाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही कहेंगे, और साथ में एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की बहुत अधिक ज़रूरत है। जो आपका मित्र है, जो आपका दोस्त है, उसे इन वीडियो को पहुंचाए, ताकि हर किसी को इन बातों का अंदाज़ा लगे कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।